बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज मैथमेटिकल मेथड के 14 to 16 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या फ़ाइंड आउट करना है? हमने फ़ाइंड आउट करना है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ z1 प्लस z2, यानी ऐसी वैल्यू जो इस वैल्यू से बड़ी है वो फाइंड आउट करनी है, और इस वैल्यू से जो छोटी वैल्यू है यानी लीस्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी बड़ी वैल्यू और इसकी छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन भी हैं, वेयर z1 इज़ इक्वल्स टू 24 प्लस, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड z2 मॉड गिवन है आपको इक्वल्स टू 6। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी हेल्प से आपने इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम इसका सोल्यूशन करते हैं। 13 में हम इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू प्रूफ कर चुके हैं क्या क्या होती है। एज वी नो दैट, सोल्यूशन में आप स्टार्ट करेंगे, एज वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2, ये हम प्रूफ करके आए हैं। और इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है? ये ग्रेटर देन इक्वल है होल मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल मॉड। ये लीस्ट वैल्यू है इसकी और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है इसकी। हमने इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 इज़, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी, ये z1 प्लस z2 मॉड। अब इस ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए, z1 का मॉड्यूलस चाहिए प्लस z2। तो हम z1 का मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे, साथ ही वो क्या हो जाएगा, z1 गिवन है 24 प्लस 7 आयोटा, तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आप लिखेंगे। ये आपने z1 मॉड्यूलस फाइंड आउट कर दिया। फिर प्लस दिस इज़ z2 मॉड एंड दिस z2 मॉड इज़ गिवन एज 6। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप बेशक रेफरेंस दे दें ताकि आपको याद रहे कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, क्योंकि गिवन सिंस z1 इज़ इक्वल्स टू 24 प्लस 7 आयोटा, तो इसका इम्प्लाई क्या है कि z1 का मॉड क्या होगा, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसी तरह z2 भी आपको गिवन है, उसकी मॉडुलस वैल्यू आपको गिवन है 6। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। ठीक है, तो z1 प्लस z2 मॉड इज़ इक्वल्स टू 24 स्क्वायर इज़ 576, 7 स्क्वायर इज़ 49 प्लस 6। इन दोनों का एडिशन जो है वो 625 के इक्विवेलेंट होता है। 625 इज़ स्क्वायर ऑफ 25, सो वी गेट 25 प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू 31। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 इज़ इक्वल्स टू 31, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू 31 है, ये सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 31। ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ 31। क्लियर हो गया ना आपको? ये आपको दोबारा से मैं बता देती हूँ कि इस मॉडुलस वैल्यू की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, सेपरेटली मॉड्स, इनकी वैल्यूज़ क्या आई हैं 31, तो फिर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। ऑलराइट, अब हमने लीस्ट फाइंड आउट करनी है, लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंस z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड इज़ द लीस्ट वैल्यू, या आप इसे यूँ लिख लें, लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2, ये से लेस है, सो लीस्ट स्मॉल कर लें, लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 इज़ मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी डबल मॉड। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, z1 माइनस z2। हम z1 का मॉडुलस फाइंड आउट कर चुके हैं ना, वो क्या था 25, वो यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। फिर माइनस z2 का मॉड गिवन है 6, 25 माइनस 6 इज़ 19 एंड मॉडुलस ऑफ 19 इज़ इक्वल्स टू 19। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, अब लीस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो अब हम लिखेंगे 19 इज़ लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2 एंड दिस वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 31। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इफ़ Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट, अब यहाँ पे हमने एक प्रूफ करना है कि Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है, राइट? अच्छा जी, तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड से काम शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। तो हम लेफ़्ट हैंड इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। अब ज़रा आप नोटिस करें, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं, चलें। मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसकी एक फॉर्म क्या है? Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह ये लिखेंगे प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। और रेफरेंस साथ में आपने ज़रूर देना है। किया क्या आपने? ये मॉड स्क्वायर था ना, सिंस इसको यूँ कर लेते हैं, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर लिखा हो तो वो इक्वल होता है Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं, आपको याद है ना ये प्रॉपर्टी क्या होती है? बिल्कुल ये यहाँ पे यूज़ की है। सपोज कर लें ये Z है, तो मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z इंटू इट्स कॉन्जुगेट, Z इज इंटू इट्स कॉन्जुगेट। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 डिफरेंस का मॉड का स्क्वायर था, तो इसको भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z कंसिडर करें अगर, तो ये इंटू इट्स कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी आपने सामने, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने नीचे रेफरेंस दिया, आप इसको बिल्कुल सामने देते हैं, ठीक है? ओके, अब अगला स्टेप है, यहाँ नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बेसिकली करना क्या है? ये प्रोडक्ट परफॉर्म करनी है, राइट? प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? पहले हम इस Z1 को पिक करेंगे और इस सारे के साथ, अच्छा हाँ, प्रोडक्ट से पहले आप इस कॉन्जुगेट को एक्सपैंड कर लो। हमें पता है ना, एडिशन पे कॉन्जुगेट हो तो वो सेपरेटली अप्लाई हो सकता है। तो आप लिखोगे Z1 प्लस Z2 इंटू सेपरेटली कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया ऐसे करके, फिर प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब सिंपल प्रोडक्ट करनी है जो कि आप फ़ौरन से कर लेंगे। Z1 को पिक किया, सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, फिर Z1 को पिक किया और Z2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, फिर इस Z2 को पिक किया, इस Z2 को और इस Z1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इस Z2 को पिक किया और इस Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इस प्रोडक्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट दिस, ठीक है, फिर Z1 इंटू माइनस Z1 को Z2 कॉन्जुगेट से, फिर माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, फिर माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। हमने ये ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ की है कि Z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। वो क्या है? Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, तो इसके इक्वल होगा Z1 मॉड स्क्वायर, और Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये और इसका एडिटिव इन्वर्स, Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट और इसका एडिटिव इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे नोटिस करें तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट था और फिर प्लस Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट, इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और ये भी मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है? इसको भी लिख लिया, यानी ये दो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। इसी तरह ये Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट है और ये Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट है, तो ये आ जाएगा Z2 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर, ठीक है? हमने प्रॉपर्टी सिंस Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर। ऑलराइट, Z1 और ये 2 टाइम्स Z1 मॉड स्क्वायर हो जाएगा, सेम एलिमेंट्स हैं, और ये भी 2 टाइम्स Z2 मॉड स्क्वायर इक्वल होगा 2 कॉमन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, Z1 मॉड स्क्वायर एंड Z2। हियर वी गो विद द राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है, ये आपका प्रूफ क्वेश्चन था।
राइट हैंड साइड थी, इसको ज़रा इसके साथ कंपेयर करें, 2 टाइम्स दिस इज़ 2 z1 स्क्वायर z2, ठीक है। तो ये आ जाएगी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रूव है वो भी एक, प्रूव दैट mod of az plus b conjugate of b into z plus conjugate of a is equals to 1 for mod of z is equals to 1। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम इस मॉड को यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे 1। राइट हैंड साइड 1 आनी चाहिए। अच्छा जी, अब ज़रा देखें तो ये 1 कैसे आएगा, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होंगे, यानी ए जी प्लस बी ऊपर है तो ए जी प्लस बी होगा तो वो कैंसिल आउट होकर 1 आएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि न्यूमिनेटर ए जी प्लस बी है तो डिनोमिनेटर भी ए जी प्लस बी ही हो। अब यहाँ पे आप ज़रा नोटिस करें तो ए के साथ जी चाहिए हमें और ए के साथ जी चाहिए, लेकिन ये होल टर्म जो है वो मॉड में, तो हमें एक मॉड ऑफ जी चाहिए होगा ताकि हम उसको जी के अंदर जी को अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकें। हमें ए के साथ जी चाहिए। सबसे पहले तो हम इस मॉड को सॉल्व करते हैं, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं मॉड ऑफ, अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड डायरेक्ट ही कर रही हूँ और मॉड को मैं चेंज कर रही हूँ, न्यूमिनेटर में अलग से और डिनोमिनेटर में अलग से। सिंस z1 ओवर z2 हो तो रेफरेंस दे देंगे, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली मॉड में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ए जी प्लस बी तो ऊपर आ गया, अब नीचे भी हमें ए के साथ जी चाहिए, लेकिन जी कब आएगा, जब आप ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक जी मॉडल ऑफ जी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मॉड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी मॉड है, तो हम ए जी प्लस बी मॉड और इसको एक न्यूमिनेटर में भी जी इंट्रोड्यूस करवा देंगे और डिनोमिनेटर में भी, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमने ये न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बाय मॉड ऑफ जी। आप लिख दें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ जी, ठीक है, ये हमने काम किया, ये साथ ब्रैकेट में यूज़ कर लें। अच्छा जी, अब किया क्या है कि अब हमने इस जी को अंदर मर्ज करना है। न्यूमिनेटर वाला मॉडल ऑफ जी ऐसे ही रहेगा, ए जी प्लस बी मॉड ऑफ जी डिवाइडेड बाय, अब जी अंदर मर्ज हो जाएगा मॉड ऑफ जी, तो क्या आएगा, मर्ज करने से पहले आप एक काम कर लें कि हम जानते हैं कि जी का मॉडुलस हो या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो, रिज़ल्ट सेम आता है। हमें यहाँ पे जी के ऊपर भी मॉडुलस चाहिए क्योंकि जी जब मर्ज हो तो जी के साथ जी कॉन्जुगेट हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको होल मॉड लिखा जा सकता और कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और ये जी एज इट इज़ आ जाएगा। ये मॉडुलस लिखा हो या कॉन्जुगेट मॉडुलस लिखा हो, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये रिमेन सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लिखा जा सकता है। ओके, न्यूमिनेटर ए जी प्लस बी इंटू जी ओवर, अब ये सेपरेटली अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये आ जाएगा बी डबल कॉन्जुगेट इंटू जी कॉन्जुगेट, फर्स्ट पे सेपरेटली और दूसरे पे बी डबल कॉन्जुगेट, ठीक है, और साथ में मॉड ऑफ जी। ओके, ए जी प्लस बी मॉड ऑफ जी ओवर बी डबल कॉन्जुगेट इज़ बी इंटू जी कॉन्जुगेट। अब मैं ये साथ मर्ज भी कर रही हूँ इसी स्टेप में, इसके साथ जी प्लस ए डबल ये डबल कॉन्जुगेट है, ठीक है, सिंगल कॉन्जुगेट नहीं है, आई थिंक ये सिंगल लग रहा है आपको, ये है और एक ये है, दो कॉन्जुगेट है। ए डबल कॉन्जुगेट इज़ ए एंड जी होल मॉड, और यूज़ क्या प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। एक तो डबल कॉन्जुगेट इक्वल होता है जी के, और दूसरा क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है कि दो z1 और z2 अलग अलग मॉडुलस हों तो वो इक्वल होते हैं अगर इनको सेम मॉडुलस में लिखा जा सके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप ज़रा नोटिस करें तो z इंटू जी कॉन्जुगेट, z इंटू जी कॉन्जुगेट किसके इक्विवेलेंट होता है, मॉड ऑफ जी स्क्वायर, ऐसी बात है।
तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए जी प्लस बी एज इट इज़, मॉड ऑफ जी एज इट इज़, ये स्टेप्स हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय जी इंटू जी कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए जी मॉड, और रेफरेंस दे देंगे सिंस जी दिस जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब मॉडुलस ऑफ जी गिवन था कि जी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 1। ये आपको मैं स्टार्ट में दिखा देती हूँ, ये फॉर मॉड ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1। तो जहाँ भी मॉड ऑफ जी आपको नज़र आ रहा है आप उसको 1 कर दें। ए जी प्लस बी इन दिस मॉड ऑफ जी इज़ 1, बी मॉड ऑफ जी इज़ 1 प्लस ए जी, राइट। तो अब आप इसको अरेंज करके, डिनोमिनेटर को अरेंज करके लिख लें ओवर ए जी को और फिर बी को, राइट। These are multiplicative inverses with each other, cancel out, is equals to 1, और जो कि क्या है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 16 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।